तो आज बात करते हैं openhuman.ai के बारे में। जरा सोचिए, एक ऐसा डिजिटल असिस्टेंट जो सिर्फ आपके फोन या स्मार्ट स्पीकर में कैद ना हो, बल्कि हर जगह, हर डिवाइस पर आपके साथ हो। आपकी कार में, आपके ऑफिस में, यहाँ तक कि सुपरमार्केट में भी। एक ऐसा साथी जो आपको सच में समझता है। और बस यही सवाल openhuman.ai के मिशन की नींव है। सोचिए, जिस डिजिटल असिस्टेंट से सुबह आपके स्मार्ट मिरर पर बात शुरू हुई, वही आपकी कार के डिस्प्ले पर आपकी मदद कर रहा है, और फिर वही आपके ऑफिस कंप्यूटर पर आपके काम को मैनेज कर रहा है। मतलब एक ही असिस्टेंट, एक ही याददाश्त, बिना किसी रुकावट। तो सवाल ये उठता है कि ये सब मुमकिन कैसे है। देखिए, एक डिजिटल ह्यूमन बनाने की जो पहेली है उसके कई हिस्से तो पहले ही सुलझ चुके हैं। सबसे पहले आता है दिमाग। ChatGPT और जेमिनी जैसे बड़े लैंग्वेज मॉडल्स ने इंटेलिजेंस और बातचीत वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ही दी है। अब डिजिटल ह्यूमंस बेवकूफ़ नहीं रहे, वो समझ सकते हैं, तर्क कर सकते हैं और गहरी बातचीत भी कर सकते हैं। फिर बात आती है आवाज़ की। 11 लैब्स जैसी टेक्स्ट टू स्पीच टेक्नोलॉजी ने तो जैसे कमाल ही कर दिया है। अब डिजिटल ह्यूमंस की आवाज़ रोबोट जैसी नहीं, बल्कि एकदम नेचुरल और इंसानी लगती है, जिसमें सही उतार चढ़ाव और इमोशंस भी होते हैं। और चेहरे का क्या? अनरियल इंजन के मेटा ह्यूमन जैसे टूल्स की वजह से अब ऐसे डिजिटल चेहरे बनाना मुमकिन है जो असली इंसानों से हूबहू मिलते जुलते हैं। स्किन, बाल, आंखों की छोटी से छोटी हरकत, सब कुछ एकदम रियल लगता है। तो हमारे पास दिमाग है, आवाज़ है और चेहरा भी है। फिर भी एक बहुत बड़ी रुकावट बाकी है। इन सब तरक्कियों के बावजूद डिजिटल ह्यूमंस अक्सर बेजान से लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें नेचुरल मूवमेंट यानी हाव भाव की कमी होती है। असली चुनौती ये है कि बात करते समय उनकी बॉडी लैंग्वेज उनकी बातों से मेल नहीं खाती, जिससे वो थोड़े अजीब और अनरियल लगते हैं। यही आखिरी बाधा है। और बस इसी बाधा को दूर करने के लिए openhuman.ai सामने आता है। इसका समाधान सिर्फ एक नई टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि ये एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। तो openhuman.ai असल में है क्या? इसे समझने का सबसे आसान तरीका है कि इसे डिजिटल ह्यूमंस के लिए ऐप स्टोर की तरह सोचा जाए। जैसे हम अपने फ़ोन के लिए ऐप्स डाउनलोड करते हैं, वैसे ही हम ओपन ह्यूमन से अपने लिए एक डिजिटल ह्यूमन चुन सकते हैं। मतलब ये एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहां क्रिएटर्स अपने बनाए हुए डिजिटल ह्यूमंस को पब्लिश करते हैं और बेचते हैं, और हम जैसे यूजर्स उन्हें खरीदकर अपने सभी डिवाइसेस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी सबसे खास बात है सिंक्ड कॉन्टेक्स्ट, जिसका मतलब है कि बातचीत एक डिवाइस पर जहां खत्म होती है, दूसरे पर ठीक वहीं से शुरू हो जाती है। ये पूरा सिस्टम 3 सिंपल रोल्स पर काम करता है। पहले है क्रिएटर्स, जो डिजिटल ह्यूमन की पर्सनालिटी, लुक और बिहेवियर को डिजाइन करते हैं। दूसरा है प्लेटफॉर्म, यानी खुद openhuman.ai, जो मार्केटप्लेस और सारी टेक्नोलॉजी देता है। और तीसरे हैं हम, यानी यूजर्स, जो हर जगह एक ही असिस्टेंट का एक्सपीरियंस करते हैं। और ये क्रिएटर्स के लिए एक बहुत ही कमाल का मॉडल है। मजे की बात यह है कि हर बिक्री का 70% हिस्सा सीधे क्रिएटर के पास जाता है। ये मॉडल दुनिया भर के टैलेंटेड लोगों को बेहतरीन डिजिटल ह्यूमंस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। ठीक है, तो चलिए अब इसके पीछे की टेक्नोलॉजी के जादू को समझते हैं। openhuman.ai की सफलता 2 मेन इनोवेशन पर टिकी है। एक है मोशन यानी हलचल, और दूसरी है मेमोरी यानी याददाश्त। सबसे पहले मोशन की बात करते हैं। देखिए, जो पुराना तरीका है मोशन कैप्चर का, वो बहुत महंगा, धीमा और स्केलेबल नहीं है। लेकिन ओपन ह्यूमन का तरीका एकदम अलग है। ये AI मोशन सिंथेसिस का इस्तेमाल करता है। ये रियल टाइम में 50 मिलीसेकंड से भी कम में टेक्स्ट के मतलब, आवाज़ के टोन और इमोशन के आधार पर अपने आप नेचुरल हाव भाव पैदा करता है। यही वो टेक्नोलॉजी है जो इन डिजिटल ह्यूमंस में जान डाल देती है। दूसरा जादू है कॉन्टेक्स्ट सिंक्रोनाइजेशन। यही वो चीज़ है जो आपके डिजिटल असिस्टेंट को एक परमानेंट याददाश्त देती है। आपकी बातचीत की पूरी हिस्ट्री, आपकी पसंद नापसंद, आपकी लोकेशन, यहाँ तक कि आपकी इमोशनल स्टेट भी, सब कुछ पलक झपकते ही यानी 100 मिलीसेकंड के अंदर सभी डिवाइसेस पर सिंक हो जाता है। तो ये सब असल जिंदगी में कैसा दिखेगा? चलिए एक उदाहरण के जरिए समझते हैं कि ये टेक्नोलॉजी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे बदल सकती है। तो मिलिए एमी से। सुबह 7 बजे वो आपके स्मार्ट मिरर पर आपको दिन की खबरें सुनाती है। 8 बजे वो आपकी कार के डिस्प्ले पर ट्रैफिक की जानकारी देती है, और हाँ, उसी बातचीत को जारी रखती है जो घर पर शुरू हुई थी।
9 बजे वो आपके ऑफिस कंप्यूटर पर आपके दिन के कामों को सेट करती है। दोपहर में फोन पर, शाम को सुपरमार्केट कियोस्क पर और रात में स्मार्ट टीवी पर एमी हमेशा आपके साथ है। तो इस पूरे एक्सपीरियंस का निचोड़ क्या है? मतलब पूरे दिन 7 से ज़्यादा डिवाइसेस पर आपको वही एक एमी मिलती है। बातचीत का कॉन्टेक्स्ट कभी टूटता नहीं। ये लोकेशन के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेती है, जैसे पब्लिक कियोस्क पर अपने आप प्राइवेसी मोड एक्टिवेट करना और एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर स्विच करना, वो तो 2 सेकंड से भी कम समय में हो जाता है। ये हमें भविष्य की एक जबरदस्त झलक दिखाता है। एक ऐसा भविष्य जहां हम अलग अलग ऐप्स के साथ नहीं, बल्कि एक ही इंटेलिजेंट बीइंग के साथ इंटरैक्ट करेंगे। अब जरा देखते हैं कि ओपन ह्यूमन मार्केट में बाकी कंपनियों के मुकाबले कहाँ खड़ा है। जैसे कैरेक्टर एआई के पास एआई ब्रेन तो है, लेकिन 3D रियल टाइम अवतार या मार्केटप्लेस नहीं है। मेटा ह्यूमन शानदार 3D चेहरे बनाता है, लेकिन उसमें एआई ब्रेन या क्रॉस डिवाइस कॉन्टेक्स्ट नहीं है। सिर्फ ओपन ह्यूमन ही इन सभी जरूरी फीचर्स को एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर लाता है। मार्केटप्लेस, रियल टाइम 3D, एआई ब्रेन, क्रॉस डिवाइस कॉन्टेक्स्ट और क्रिएटर्स के लिए कमाई का मौका। और ये प्लेटफॉर्म बनाया ही इसलिए गया है कि ये हर जगह काम करे। डेस्कटॉप, मोबाइल, वेब ब्राउज़र, स्मार्ट फ्रिज, कार और पब्लिक कियोस्क, मतलब जहां भी स्क्रीन है वहां आपका डिजिटल ह्यूमन हो सकता है। और ये हमें ओपन ह्यूमन के फाइनल विजन पर लाता है, जो इस एक लाइन में छिपा है। ये सिर्फ एक बेहतर ऐप बनाने के बारे में नहीं है, ये टेक्नोलॉजी के साथ हमारे रिश्ते को ही पूरी तरह से बदलने के बारे में है। तो आज की ये बातचीत इसी सवाल पर खत्म होती है। क्या हम टेक्नोलॉजी के साथ अपने इंटरैक्शन के अगले लेवल के लिए तैयार हैं? एक ऐसा लेवल जहां हम ऐप्स खोलने के बजाय अपने डिजिटल साथियों के साथ रिश्ते बनाएंगे। ये एक बहुत ही रोमांचक भविष्य है और OpenHuman.ai इसे हकीकत बनाने की राह पर निकल चुका है।